चलता हस्ती परवरिशियोना प्रज्ञा विधाना श्रवणा सौमित्रा नंदी के बुद्धा नस्तर के पूर्वै प्रेमादि दोषांत की बोलिए क्रिया सो परवरिशियोना सकामी रूपित अवश्य वैश्यम प्रेमादि मंत्र धीमताति माता तथा प्रतिभाति गुणम धारा स्वस्ति क्रियासो परमर्षियोना प्रेतम शिवनो मधुश्रवन्तो किमेतम शिवन्तः अक्षेण संवासे महानि शास्त्रे स्वस्ति क्रियासो परमर्षियोना। दोनों हाथों को जोड़िए और अपने चेहरे को बिल्कुल कमल की तरह खिलाते हुए पंचमहाभूत भक्ति करेंगे। मनोनाइल सोरे धरि छत्तया पंच कल्याण सोखा बलि पतया भजन में नान जान मन कंपल तेनादि तुम परम मंगल तेना नकी माणी मई दत्या जम जग मरण पियो छान गरबानी सुनो जिदवानी सुनो जिदवानी सुनो सुनो जिदवानी प्रभु की वाणी ऋषि भोजन का त्याग करो रे ऋषि भोजन का त्याग करो रे पियो छान गरबानी सुनो जिदवानी सुनो जिदवानी सुनो सुनो जिदवानी। ओम इति देवशास्त्र विद्वान सती तंगरसिने अंतानंद सत्प्रमची समय हत्रि अवतार शंभो षडित्यावान ओम इति देवशास्त्र विद्वान सती तंगर समसने अंतानंद सत्प्रमची समय हत्रि तिष्ठ ठाठा स्थापनम ओम इति देवशास्त्र विद्वान सती तंगरसिने अंतानंद सत्य परमेशी समय अत्रमम शनितो भोजन संधिकणम दिव्य पुष्पांजलि छिपे नावीराय सौदन कुबेर और महायज्ञ चार लोग इंद्र नाचे प्रभु की गारे जो झन नैना इंद्र नाचे प्रभु की गारे जो झन नैना झूम झन नैना झूम झन नैना झूम झन नैना झूम झन नैना इंद्र नाचे प्रभु की गारे जो झन नैना इंद्र नाचे प्रभु की गारे जो झन नैना देवशास्त्र रूपे विद्वान से दीति तंग्रम श्रीनाथानंद सद परमेश्वर बनवा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति जल कितने कछुलियो न दैयो घुमाए दैयो इंद्राणियों बोलो हे विद्यासागर के दर्शन कराए दैयो विद्यासागर के दर्शन कराए दैयो कछुलियो ना कछुलियो ना कछुलियो न दैयो घुमाए दैयो। ओम ऋषि देवशास्त्र रूपे विद्वान से दीति तंग्रम श्रीनाथानंद सद परमेश्वर बनवा भवताप विनाशाय कितनी बार चढ़ाना है? अब 3 बार मत चढ़ाना, अब 1 बार में हमें नाश करना है इसको संसार का आपको भवताप विनाशाय चंदनम निर्वपामिति प्रभु गुण गाओ रे करो भक्ति की है रात करो भक्ति की शुरुआत गुरु गुण गाओ रे मिल जाए हमको जो आशीष तेरा हो जाए सारा जहां जो गड़ा धारा रंगीला धारा जो गड़ा धारा करवे में छुए सारी रात में ओम ह्रीं देवशास्त्र विद्वान से दीति तंग्रम श्रीनाथानंद सद परमेश्वर बनवा अक्षय प्राप्त स्थान निर्वपामिति महावीर स्वामी का धर्म गवैया इस धर्म गवैया जागे ये धर्म है लीलों का गहरा दूसरे नंबर भाई इंद्राणियां गा रही है समझ जाओ विक्रम
झुक झुक आगे झुक झुक करो मैडो हार गुरुवर महाकाल प्रणाम ओम ह्रीं श्री देवशास्त्रोपे विद्वान्मते तीर्थंकर श्री अनंतानंद सत्परमेष्टि पिनवा क्षुधारोग विनाशाय नैवेद्यं निर्वपामिति डबले सुबह शाम दीवाना गुरुवर का हे भक्तो चपलो रे डबले सुबह शाम दीवाना गुरुवर का बड़ा सुख पाया हनुमानी माँ की शरण में मन लेके आया प्रभु की शरण में मन लेके आया मेरे प्रभु की शरण में जय जय वीर बेटे से कर्मों को नहीं जलाएंगे बिजली ज्वाला जो नारद कृष्ण छाएगी उस शक्ति दर्शन प्रगटाने को देव शास्त्र भर को धाओ विद्धिमान सिद्ध प्रभु की घटना देवशास्त्रोपे विद्वान्मते तीर्थंकर श्री अनंतानंद सत्परमेष्टि पिनवा अष्टांगेन धूपं निर्वपामिति जग घूमिया थारे जैसा न कोई जग घूमिया थारे जैसा न कोई वहीं पर खड़े हो जाओ एक साथ सब लोग और ऊपर कोई नहीं बचा है इसलिए जिसकी मर्जी है वो करो से देव देव तर लेगी पूजन ध्यान गान पढ़ करके भव सागर की तर लेगी ओम ह्रीं श्री दीपसा रूप विद्वान से तीति तंकर से निरंतानंद से परमेष्टि बनवा जय माला पूर्ण निर्गम निर्वपामिति
सभी लोग जोरदार तालियों के साथ अगवानी करेंगे और उनके चरणों में नमोस्तुते मिलेंगे। ओम ऋषि मनियन मनिया विश्व सर्व से मणि बनवा संसार तापनास रहे चंदनम निर्वपा मिते संसजी अक्षत लाए अक्षय बड़े धन साए और बच्चे बड़े सुख लाए मुझे धार लगाई। ओम ऋषि मनियन मनिया विश्व सर्व के मणि बनवा अक्षय पद प्राप्त स्थान निर्वपा मिते कल्पित मन समझाने जग मस्कर कामन सारे बच्चे बड़े सुख लाए मुझे धार लगाई। ओम ऋषि मनियन मनिया विश्व सर्व के मणि बनवा कामण विनाशनाय पुष्पम निर्वपा मिते भगवान मनोहर लाए झांसी के लोक समाये गुरु पंच ब्रह्म सुखाए मुझे ध्यान लगाई। ओम ऋषि मनियन मनिया विश्व सर्व के मणि बनवा क्षुधा रूप विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपा मिते मणिरत्न में शिव दीपा नमो वरणो दीपा गुरु पंच ब्रह्म सुखाए मुझे ध्यान लगाई। ओम ऋषि मनियन मनिया विश्व सर्व के मणि बनवा महामोहन ज्ञान दीपम निर्वपा मिते रूप चलाओ कर भोगे वर्ष चलाओ गुरु पंच ब्रह्म सुखाए मुझे ध्यान लगाई। ओम ऋषि मनियन जिनमें मनिया विश्व सर्व के मणि बनवा स्कंद देना धूपम निर्वपा मिते सुंदर दीपों फुलाए शिव के सुंदर चढ़ाए पंच ब्रह्म सुखाए मुझे ध्यान लगाई। ओम ऋषि मनियन मनिया विश्व सर्व के मणि बनवा महामोक्ष प्राप्त फलम निर्वपा मिते सूरज के पात धराए सच आठों लोग मिलाए गुरु पंच ब्रह्म सुखाए मुझे ध्यान लगाई। ओम ऋषि मनियन मनिया विश्व सर्व के मणि बनवा अनर्क प्राप्त अर्घ्यम निर्वपा मिते। एक सेकंड 17 अर्घ्य चढ़ेंगे पीछे से शुरू कराता हूं मैं। चलो अष्टदेवी आ जाओ। काली अनंत भ्रमण करत जगजी में तिनको भव में काली करत सजनी में ऐसे लहती के नाथ बधाई के पूजो वर्ग बनाए सुवर साई के। ओम श्रीमद् भवान में नरक अनंत गुणसुताय अनंत परमेश्वर नमः अर्घ्यम निर्वपा मिति विकास महान जाने धान अग्नि जलाई के कुलस्थले महार इसे लगाई आज विक्री रूप रहे सुधा साथ दिखाई के ससी एक प्रत्येक क्षण में अजमल होई। ओम श्रीमद् कर्मनासन जाता दुर्वासक सत परमेश्वर नमः अर्घ्यम निर्वपा मिति को पाल दे आल सिताल दे आप समाल दे परमेश्वरी शिववानी सुहानी शिव सुखितानी अविजत मानी धर सुमति दीक्षा की दाता जग सीता सब सुख भाला ज्ञानपति शुभ पंचाचारा पालत प्यारा देवाचार्य कर बेहती। ओम ह्रीं मानवत बद्धपद उत्तराचर परमेश्वर नमः अर्घ्यम निर्वपा मिति जय माता ज्ञान कृपानि नमो भगवती मन हरि अवतार नमो नित्यानंद महानारक जय श्री वरदान निवारक। चलिए परम पूज्य महाराज श्री विराजमान हो चुके हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा कमर को झुकाइए सिर को नवाइए मुंह को खोलिए और एक सुर ताल में क्या बोलेंगे नमोस्तु। कितनी बार बोलेंगे 6 बार। हे गुरुवर नमोस्तु 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 नमोस्तु। सभी महाराज एक साथ उठा के आशीर्वाद दें और सभी लोग बोलें हे महाराज जी नमोस्तु 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 नमोस्तु। सुभद्रक द्वादश शंखनाद है ज्ञान मान प्रचार है उपदिवास चलिए साथ दे सुस्वागत जय समारते। ओम ह्रीं घोरतम पवित्र संकृत ध्यान स्वाध्याय निरत साधु परमेश्वर नमः निर्वपा मिति हरि हरि सोर हरि पूजे हरि हरि बताई मका पुरगल हेतु मंगल बधाने लाए भगवान सुख कारण अपनी लोक जाए जाने छवि तेरे देख दुख दशा। अनंत परमेश्वरी मंगलाय नमः अर्घ्यम निर्वपा मिति जय जय सीति परम सुखकारी तुम गुण सुमित कर मेरी बारी कितनी समोह से हर तारे मंगल में मंगल करता। ओम ह्रीं सिद्ध मंगलाय नमः अर्घ्यम निर्वपा मिति देश महान सर्व समनीशम अंतधारी यदि शत्रु समान भाव करके भवता तुम्हारी यदि मैं साथ महान काल हर सत्कार कपी यदि संयम गुण प्रकार साधक
व्यसन सर्वगिरागी वक्ता है प्रमाण महंत। ओम ह्रीं साधु मंगलाय नमः हरिकं निर्वपामिति। ओम ह्रीं केवलप्रतर मंगलाय नमः हरिकं निर्वपामिति। चरण संस स्पर्शते मन गिरीशुद्ध हो, नाम सततीर्थ को प्राप्त करते हैं। दर्श जितना करे पूजते दुखरे, जन्म निज साथ भवि जीवन भय। देव प्रबल के देव सब छोड़ के, देवी तो बहुत सत्य भारत है। पूजते आपको तारते आपको, मोक्ष लक्ष्मी निकट राज जानत है। ओम ह्रीं वरलोकोत्तमाय नमः हरिकं निर्वपामिति। दर्श ज्ञान मेरी कड़म तीव्र आए, नरक पशु की माही प्राणी पठाए। विधि ज्ञान सीते हनन नाथ हीना, परम सिद्ध उत्तम भजोरागीना। ओम ह्रीं सत्यलोकोत्तमाय नमः हरिकं निर्वपामिति। सूरज चंद्र देवपति द्रौपदी प्रस्तरोज विश्ववंदे, लोट लोट मस्तक धरे भगवी पातक सर्वधि कानंदे। लोकवायु तपियति मन के देन सार सुकर दे, पूजन सार आत्मगुण पावन होवत आपस्तरते। ओम ह्रीं साधु लोकोत्तमाय नमः हरिकं निर्वपामिति। निजोदया धर्म विस्तारता विश्व में, नाश में ठाकुर ज्ञान कर विश्व। काम भव दूर कर मोक्ष कर विश्व में, सत्य जिन धर्म धार ले विश्व में। ओम ह्रीं केवलप्रतर लोकोत्तमाय नमः हरिकं निर्वपामिति। भव भ्रमण छाया शरीर कटाया, जीवन जीवन को विरादिक देवा जाओ भूले, प्रकट गावे डोल। ऐसी गति गति की शरणाए, रति तक भय प्रगटाए। जासे जन्म मरण में नाश, विद्यानंदी भाव। ओम ह्रीं वरचनाय नमः हरिकं निर्वपामिति। सुखी न जीव हो कभी जहाँ की देह साधे, सदा ही कर्म आश्रम शांत काल हाथ। सिद्ध को लखाए एक मन कराते, क्लेश सिद्ध आप स्वभाव आत्मपात है। ओम ह्रीं सिद्धशरणाय नमः हरिकं निर्वपामिति। नहीं राग न द्वेष काम धरे, हम नहीं बीमार करे। सारथी मिले सब हित कारक हेते, साधु जनु सुख कारक है। मन तड़े पत हरि दर्शन को आज, मन तड़े पत हरि दर्शन को आज। ओम ह्रीं चातुर्षाय नमः हरिकं निर्वपामिति। धर्म ही सुमित्र सार साथ नहीं जाता, पाप रूप अग्नि को सुमेध समझाओ। धर्म सत्य चले की जीव को संहारता, भक्ति धर्म जोगन नित्य ज्ञान पाओ। ओम ह्रीं धर्मशरणाय नमः हरिकं निर्वपामिति। पंचवराग सार है मंगल तम जान, शरणारा को बलि पूजो जय। ओम ह्रीं श्रीमद्वेद पद्यान परिषद समेत सर्वे कृत्र मुनि पिनारद परमेश्वर धर्मश्रणाथ पल्लव फल स्थित सप्तदश जनाधि से देवता पिना पूर्ण हरिकं निर्वपामिति। बाकी जो लोग छूट गए अगली पूजा में चढ़वा देंगे, आ जाओ वापस। जय माला। पंचीरतन मंगली शरण उत्तम जिन चौबीस, विद्यमान निधि मुनि गुण गाओ नम सीत। मेरा है कि मैं भक्त तेरा हनुमान, साधु नाम मेरा है। दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान, साधु नाम मेरा है। दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान, साधु नाम मेरा है।
सिद्धेश्वर जगप्रदा जन पायोगे विधान दिल शरणो शरण श्री बीज शंकर विगण माती मंदिर आदिक सुख निदान आचार्य वादे साधना ज्ञान ज्ञान करते महा रिद्धि अनेक तप कर समाई जीवन को आनंद याद शरण मिल सिर बंदित वर्षित मंगल हरि शरण के मन वचन पाई को भ्रमण में शिव शोक पार पंच परम मंगल कर उत्तम शरण दिनेश 24 संसार में पूजो जित परमेश ओम ह्रीं सर्वव्याग मलता जमुने समस्त देवता पे उन्हें पोड़ जयमाला पोड़ारिकम निर्वपामिति सही विवेक छे जानी शांति पाठी सही हम भी पुष्टा नहीं शोक उपजे नहीं अच्छित नारक होई सही मंगल करा नासी हम कृपाल देश शिव दिव्य पुष्पांजलि जमीन अब रहेगी हमारी गर्भ कलना की पूजा हम बाद में करेंगे बैठ जाओ मंत्र बोल रहा हूँ तिष्ठे तिष्ठे ठाठा स्थापना बीच में भागना नहीं क्योंकि मंत्र बोल दिया स्थापना कर अब आइएगा हम परम पूज्य महाराज की मंगल दिशा का लाभ लेंगे इसके पूर्व हमारे इस नगर में बाहर से पधारी समस्त ब्रह्मचारी बहनें कोना विदिशा आदि से जहाँ से भी आई हैं वो सभी ब्रह्मचारी बहनों के सम्मान उतारी जाए वो पधारी परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाएं साथ में हमारे कार्यकर्ता उनके हाथों में माँ जिनवाणी प्रदान करें ताकि 6 मुनि राजों के कार्यक्रमों में माँ जिनवाणी प्रदान करने का सौभाग्य मिले दिया जाए क्योंकि ये ब्रह्मचारी बहनें सेवा वैयावृत्ति में तत्पर रहती हैं हमेशा साधु संतों की सेवा में तत्पर रहने वाली बहनों के सम्मान में जितनी ताली हो जाओ उतनी ही कम है पधारी का सभी बहनों को लेकर एक साथ परम पूज्य महाराज के चरणों में श्रीफल चढ़ाएंगे और इसके पश्चात माँ जिनवाणी समस्त मुनि राजों के कार्यक्रमों में प्रदान करेंगे ओ बलिदान दे श्रीफल ले आओ। बलिदान दे पुजारी श्रीफल ले लो। मैया तू है दयालु माता वरदान दे ज्ञान दान दे वरदान दे ज्ञान दान दे मैया तू है दयालु माता वरदान दे ज्ञान दान दे वरदान दे ज्ञान दान दे तेरे शरण में मैया जो भी आता ज्ञान है पाता माता प्राण बताता तेरे शरण में माता जो भी आता ज्ञान को माता जग से पार बताता मैया तू है दयालु माता वरदान दे ज्ञान दान दे वरदान दे ज्ञान दान दे तेरी शरण में मैया जो भी है आवे ज्ञान का माता को बोध करावे तेरी शरण में माता जो भी है आवे ज्ञान का माता सबको बोध करावे मैया तू है दयालु माता वरदान दे ज्ञान दान दे चलिएगा देखिएगा हमारे बीच में ऐसे मुनिराज भी हैं
जिन्होंने कल अष्टमी के दिन उपवास भी किया। मतलब ये उपवास तो उनकी दिनचर्या में है, लेकिन उन्होंने ये भावना भी भाई कि इस नगर में होने वाली प्रतिष्ठा में कुछ तो चमत्कार हो, कुछ ऐसा घटित हो कि लोगों को लगे कि वास्तव में पाषाण से परमात्मा कैसे बनते हैं। ऐसे विश्वास चारण जी महाराज के चरणों की ओर हम चलेंगे। और ये बात आपको बता देता हूँ, कभी महाराज जी के प्रवचन के पश्चात हम आरती के पात्र का चयन भी करेंगे और फिर इसके बाद जैसा गुरु आदेश मिलेगा वो कार्यक्रम करेंगे। लेकिन इसके पूर्व मध्याह्न का कार्यक्रम कान खोल के सुन लें, क्योंकि ट्यूबलाइट अभी जली नहीं है। फिर अलग से पूछ रहे हैं भैया जी दोपहर का क्या कार्यक्रम था, क्यों इंद्राणियों, और तुमसे बस की नहीं तो अपने इंद्र को भेज दोगी कि भैया जी ने पूछ क्या हो दोपहर में, तो दोपहर का कार्यक्रम सुन लो। दोपहर का कार्यक्रम है इंद्राणियों को यही साड़ी पहन करके आना है। क्या कहा? इंद्रों को अपनी सिविल ड्रेस पहन के आना है, क्योंकि इंद्राणियों को क्या करना है, यहाँ से जब घट यात्रा जाएगी तो मंदिर के वेदी के शुद्धि के संस्कार करने का मौका किसको मिलेगा? इंद्राणियों को, अष्ट देवियों को, 56 देवियों को। तो इन सबको तैयार होकर आना है, क्योंकि माता की गोद भराई के साथ साथ हम यहाँ पर सत्येंद्र शर्मा की एक नाटिका भी दिखाएंगे दिल्ली के कलाकार की। साथ ही जो महाराज सिंह का आशीर्वाद हमें मिला है, जो माताएं बहनें गर्व से संस्कारित कराना चाहती हैं, गर्भकाल के दिन अपने बच्चों को संस्कार दिलाना चाहती है, गर्भवती महिलाएं संस्कारवान बनना चाहती हैं, उनके लिए ब्रह्मचारिणी बहनों द्वारा संस्कार भी दिए जाएंगे। और इसके साथ ही महाराज सिंह का मंगल प्रवचन का लाभ भी हम लेंगे। और फिर यहाँ से शोभा यात्रा बना करके कहाँ जाएंगे? मंदिर जी। महाराज श्री भी मंदिर जी जाएंगे तो अपन उनको कलश के साथ लेके चलेंगे और वहां जाकर के मंदिर की शुद्धि, शिखर की शुद्धि, वेदी की शुद्धि संस्कार करेंगे। लेकिन 2 वेदियों पर जल नहीं छिड़कना। क्या बोला था मैंने? 2 वेदियों पर हमारे पूर्व प्रतिष्ठित भगवान विराजमान हैं, उनके ऊपर अगर एक ओस की बूंद के बराबर भी तुम्हारे हाथ का पानी चला गया तो नारी पर्याय से मुक्ति मिलना संभव है। इसलिए भूल के अपराध नहीं करना। प्रतिष्ठित भगवान के ऊपर अपने हाथ का जल कभी पहुंच ना जाए, इतनी बड़ी गलती करना मत। तो मैंने क्या कार्यक्रम बता दिया? दोपहर में कितने बजे आना है? 12 बजे आना है। किस ड्रेस में आना है? इसी ड्रेस में आना है। कपड़े धोना नहीं, सुखाना नहीं। इन कपड़ों को उतारेंगे, व्यवस्थित रखेंगे, भोजन करेंगे, बाद में इनको पहन लेंगे। और इंद्रों को खुली छूट है, आपको जो सुंदर कपड़े पहनना वो पहनना, लेकिन काले कपड़े पहनना हो तो काला पाउडर लगा के आना, ताकि हम गर्व से कहें कि व्यंतर जाति के देवी भक्ति आराधना करने के लिए आए हैं। क्योंकि चेहरा हो सफेद और कपड़े हो काले, कभी भी प्रतिष्ठान में, अनुष्ठान में, प्रतिष्ठा में, अनुष्ठान में कोई भी काले वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब दुर्भाग्य काली दाढ़ी का, उसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता। 271 आज जवानी पर तेरा निवाल कल पछताएगा, सर को उठा के चलने वाले दिन ठोकर खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे आगे डर जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे आगे डर जाएगा। 271 171 1 271 171 2 271 171 सवा 2 271 171 ढाई 271 171 पौने 3 और 271 171 1 2 3 नाम नाम। आ जाओ जल्दी, श्रीफल चढ़ाओ महाराज जी के चरणों में। इससे बुलवा दो। बोलो सारी समाज को, स्वर्गवासी देवताओं को, रिश्तेदारों को, अतिथियों को, नगरवासियों को। भगवान की 24 शंकर भगवंतों की। चालू है। बोलो मूक माटी रचेता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की। पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी व सुधा सागर जी महाराज की। मुनि श्री उत्तम सागर जी, पदम सागर जी, शैल सागर जी, पुराण सागर जी और विश्वास सागर जी महाराज की जय हो। पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की। वॉल्यूम कोड़ो, गेन बढ़ाओ। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हुए, या कब हो इस जीव को साथी सगा न कोई। बारह भावना का जो चिंतन किया जाता है उसमें बात आती है। और एक और जब बात आती है, जब चिंतन करते हैं, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई,
घर संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लो। वह भव्य आत्मा ने पूर्व भाव में इन तत्वों का चिंतन किया, 12 भावों का चिंतन किया, फल स्वरूप उन्होंने ऐसे तीर्थंकर प्रगति का बंध कर लिया। शुद्ध केवली या सामान्य केवली के चरणों में पहुँचे और ऐसे 16 कण भावना का चिंतन करते हुए उन्होंने इसका बंध किया। वह परिणाम आज आपके सामने है। वह विचार कर रहा है कि इस देह में देही तो है, यह देह मेरा तो है, लेकिन मैं इसका नहीं हूँ। ये जब गहरी तत्व चिंतन उनके मन में आती है तब कहीं बात सामने आती है। उसी का परिणाम यह होता है कि वह देही जो आत्मा है इस देह में विराजमान है, इन देह से भिन्न है। और जब वह गर्भ में आ गया वह जीव, तो क्या विचार कर रहा है कि मुझे इस संसार में तो रहना है, लेकिन संसार के साथ नहीं रहना है। क्योंकि जब तक देह नहीं होती है, क्योंकि जब तक देह के प्रति मूर्छा भाव, ममत्व भाव अलग रहता है, तभी वह इस मार्ग में बढ़ सकता है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मरुदेवी और नाभि राय का वह काम पुरुषार्थ हुआ और उसके फलस्वरूप वह गर्भ में जीव आ गया। पूज्य भी महाराज श्री अपनी बात बता रहे थे। वयो वृद्ध हैं, अनुभव वृद्ध हैं। हम लोग को आचार्य श्री हमेशा कहते रहते हैं, आप लोग तो दुनियादारी देखी नहीं है, तुम लोग क्या जानो, आपके पास तो केवल 22 परिचय हैं। मुनियों के 22 परिचय होते हैं, गृहस्थों के तो 2200 परिचय होते हैं। इसलिए हम तो अपने आप से श्रेष्ठ मानते हैं महाराज जी के लिए कि वो 2200 परिचय सहन करने के बाद इस मार्ग में आ गए। कितना अभूतपूर्व साहस किया उन्होंने, अपना अनुभव बताया। क्योंकि जो वयोवृद्ध होते हैं उनके अनुभव ही काम में आते हैं। और से जब कल रात को इंद्र सभा लगी थी, स्वधर्म इंद्र को आने में समय लग रहा था, ऐसा सुनने में आ रहा था, सुनाई दे रहा था वहाँ पर मंदिर में। और उस समय इंद्राणी आपस में तत्व चर्चा कर रहे थे। बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी और उसमें अच्छे प्रश्न और उसके उत्तर भी दिए जा रहे थे। एक इंद्राणी ने कहा कि स्वामिन जय जिनेन्द्र। इंद्र महोदय ने बोल दिया स्वामिन जय जिनेन्द्र, क्योंकि संस्कार इंग्लिश के थे। अंग्रेजी में क्या होता है, किसी को आप बधाई दो, कांग्रेचुलेसन बोल दो, थैंक यू बोल दो, तो वो क्या बोलता है, सेम टू यू। तो मैंने समझा कि उसके संस्कार है इंग्लिश के सेम टू यू वाले, इसलिए इंद्र महोदय ने बोल दिया स्वामिन जय जिनेन्द्र। ये बात हो रही है, तब मुझको एक प्रसंग याद भी आ गया। और उसमें एक ने बोला कि हे सूर्यमुखी बोला, तो उसने बोला हे चंद्रमुखी। एक दूसरे को बोला सूर्यमुखी चंद्रमुखी, लेकिन दोनों आपस में क्यों दुखी? प्रश्न आया, दोनों आपस में क्यों दुखी? क्योंकि वस्तु स्वरूप को नहीं पहचान कारण से वो दोनों ही दुखी नहीं, पूरा संसार ही दुखी। एक कथानक आता है, प्रसंग एक आता है, जोक जैसा समझने है कि उसने व्यक्ति ने कहा, उस मनुष्य ने कहा कि घर गृहस्थी में चलता रहता है, 2200 परिचय तो चलते रहते हैं, नोक झोंक चलती रहती है, आपस में मन मुटाव तो चलता रहता है। अब इसका ज़्यादा अनुभव तो हमारे सबसे दाऊ महाराज जी को ज़्यादा अनुभव है, बुजुर्ग महाराज जी को ज़्यादा अनुभव है। तो वो उस व्यक्ति को किताब पढ़ने का शौक था, वह किताब पढ़ता रहता था हमेशा। तो उसकी धर्मपत्नी कहती है काश मैं भी किताब होती। ऐसा बोलते ना, हे गुरुवर तेरा चेली बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। तो वो
श्रीमती जी कहती काश मैं किताब होती, क्योंकि आप हमेशा किताब को देखते रहते हैं तो आप हमको देखते होते हैं। उसने ऐसी भावना भाई ऐसी बात कही, काश मैं किताब होती तो आप हमेशा हमको देखते रहते, मैं प्रसन्न होती। तो पति महोदय कहते हैं तुम किताब की बात करते हो, पढ़ने की चीज़ होती ना, अक्षर उसमें भी होते हैं, एक कैलेंडर भी होता है उसमें भी अक्षर होते हैं, हिसाब किताब लगाया जाता है कौन सी तारीख है, और मुहूर्त का भी गणित लगाया जाता है, उसमें मुहूर्त वगैरह भी रहते हैं, कुछ अच्छी बातें भी उसमें लिखी रहती हैं। एक किताब का ही अंग होता है कैलेंडर भी। तो उसने कहा पति महोदय ने, नहीं काश तुम कैलेंडर होती तो मैं तुम्हें हर साल बदलती रहते। आया समझ में नहीं आया? कैलेंडर हर साल बदलता है, एक साल आया तो बदल जाता है, तो ये नोक झोंक तो चलती रहती है। तो वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पाते इसलिए ऐसा होता है। और फिर आगे उनने संचालक महोदय कह रहे थे कि दोनों दुखी, तो इस दुख से छुटकाने का उपाय क्या है? तो उन्होंने आगे कहा ये भी दीक्षा ले लो वो भी दीक्षा ले लो, ये भी सुखी और वो भी सुखी। हर समस्या का, प्रत्येक समस्या का समाधान मिल जाता है, सिर्फ खोजने की ज़रूरत है। और उस महान आत्मा ने समाधान खोज लिया, मुझे संसार में अब नहीं रहना है। इसका हल क्या है? एकमात्र आत्मस्वरूप है, उसका चिंतन ही हमारे लिए वह हो सकता है। क्योंकि उस जीव ने जो तत्व भावना को भा लिया कि आप अकेला अवतारे मरे अकेला होए, जीव अकेला अपना कर्म करता है, बंध बांधता है, अकेला उसका भोगता होता है, दूसरा जीव उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि हम सभी पढ़ते सामायिक पाठ में कि अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। यह जीव जब प्रमाद को छोड़ देता है, महाराज जी ने बताया ना कि कल का काम जिसने छोड़ दिया प्रमाद आ गया। अब वृक्ष से आम को लेना चाह रहा था, प्रमाद कर गया, कल कर लेंगे। आज शाम को, आज दोपहर को तूफान आया, सब जितने भी पके आम थे टपक गए, एक भी हाथ में नहीं आया। तो जहाँ प्रमाद हो जाएगा सब कुछ हाथ से चला जाएगा। संघर्ष चलता रहा 8 सालों से, आप लोगों का भावना भाते रहे और से आगे पीछे होते रहे। जब तक किसी चीज़ में संघर्ष नहीं आता ना, आनंद भी नहीं आता है। क्योंकि आचार्य महाराज जी ने कहा है कि संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर समय होता है। पूरा अयोध्या हर समय आप सबको आपको देखने लगा है 2 दिन से। तो बस जीव ने जब यह सोच लिया कि यह संघर्ष कब तक चलता रहेगा, इसको मिटाना है, अपने आत्मस्वरूप को देखना है, पर को नहीं देखना है, उसी के स्वरूप उन्होंने सोच लिया कि मुझको तो अपना संबंध है इन संसारी प्राणियों से नहीं बनाना है। क्योंकि जैसे वह जीव गर्भ में आता है, तीर्थंकर प्रकृति का होता है, तो उनके साथ में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, साथ में अवधि ज्ञान भी साथ में चलता है, साथ में अवधि ज्ञान आता है। ऐसा कथानक आता है कि माँ को कुछ, मरुदेवी को कुछ लगने लगा कि अंदर का जो शिशु बालक है हिल नहीं रहा है। माँ को चिंता हो जाती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, कुछ ऐसा अनर्थ तो नहीं हो गया है। अवधि ज्ञान से वह शिशु जान ले रहा है कि मेरी माँ ऐसी चिंता कर रही है। फिर अपनी वह हलचल के द्वारा अपनी माँ के शंका का समाधान कर देता है। अवधि ज्ञान उनके साथ में आता है, ऐसा आगम कहता है। तो जिनको तीनों ज्ञान साथ में चल रहे हों, वह अवधि ज्ञान सब जान रहा है। उस समय ने विचार कर लिया कि अब संसार में मुझको रहना है, आना है, इन संसार का बन के नहीं रहना है। इसलिए वह प्रक्रिया आपके सामने आएगी क्रम क्रम से, एक एक कल्याणक के माध्यम से, कि उस पुरुषार्थ क्या कहलाता है। काम पुरुषार्थ का फल तो सामने दिखने में आ रहा है। और से 19 तीर्थंकरों ने वो चारों पुरुषार्थ किए हैं। ये पंचम काल का, ये मंडफनी कांड का ये दोष कहलाता है कि इसमें 5 तीर्थंकर अविवाहित रहे हैं, नहीं तो वे चारों पुरुषार्थ ही करते हैं। प्रत्येक पुरुषार्थ का अपना अपना महत्व है। कब करना, कैसे करना, क्या करना, इसका यदि हमको ध्यान रहे तो वह जीव हर काम को सुखी करते हुए सुखी रह सकता है। बंधुओं, आपका समय तो हो रहा है और आगे आपको कार्य करना है। हमको अपनी दृष्टि अच्छे से रखना है। दृष्टि यदि हमने अपनी
सही रखी तो हमारा हर कार्य भी सही होगा। क्योंकि जब हमारी दृष्टि सही है तो सृष्टि अपने आप हमारे आंखों के सामने आ सकती है। वह महान आत्मा अपनी दृष्टि को सही रख रहे हैं। सम्यक दृष्टि जिसको कहा जाता है, समीचीन रूप दृष्टि उनके सामने आ गई है। और वह जब आगे कल जन्म कल्याणक होगा और उस दृष्टि को लेकर के वह पुरुषार्थ करके आगे बढ़ेगा वह, और कब तब कहीं जा कर के वह अंतिम रूप में वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। क्योंकि वह उसने विचार कर लिया है कि हमको अपना संबंध संसार के लोगों से नहीं बनाना है, हमको संबंध तो अपने सिद्धों से बनाना है। जिसका संबंध सिद्धों से बन जाता है, संसार की भटकन उसके लिए नष्ट हो जाती है। जब संसार की भटकन नष्ट करना जिसने सोच लिया, विचार कर लिया, क्योंकि सामने एक ही पॉइंट, एक ही विचार आ रहा है कि आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, या कभी जीव को साथी सगा न कोई। उनकी दृष्टि में बात आ रही है। लेकिन जब तक संसारी जीव है तब हम अपनी दृष्टि कैसी रखें? तब हम अपनी दृष्टि परोपकार की रखें, हम तब अपनी दृष्टि दूसरों के हित की रखें, तब हम दूसरों के सामने वाले जीव के प्रति भी ये भावना भाएं कि बस वह भी एक ऐसा जीव है जिसमें अनंत ऐसी शक्ति विद्यमान है जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। चाहे वह नरक गति का जीव हो, त्रियंच गति का जीव हो, मनुष्य गति का जीव हो, देवगति का जीव हो, कोई भी जीव इस संसार में प्रत्येक जीव है, उसका स्वभाव है जानना देखना, उसका स्वभाव है, उपयोगो लक्षण में उसका स्वभाव है प्रत्येक जीव में। यदि उसके लक्षण ही रहेगा तो वह अजीब हो जाएगा, तत्व गड़बड़ हो जाएगा, व्यवस्था द्रव्य की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो सम्यक दृष्टि जीव अपनी दृष्टि में ध्यान रखता है कि सामने वाला कोई भी गति का जीव है, उसमें अनंत सिद्ध अनंत अपने शक्ति है, वह सिद्ध परमिष्टि बन सकता है। दृष्टि में बुरी दृष्टि आती है, जिसकी दृष्टि में उसको तो सब कुछ बुरा बुरा दिखता है। कल से आज तक आप लोग रामायण की बात सुन रहे थे, अयोध्या की बात सुन रहे थे, रामचंद्र जी की बात सुन रहे थे। भारत ऐसा स्थान है, ऐसा देश है कि यहाँ पर एक तरफ यदि रामायण महाकाव्य चलता है तो दूसरी तरफ महाभारत महाकाव्य भी चलता है। दोनों महाकाव्य श्रेणी में आते हैं। एक तरफ श्री राम की वर्णन होता है तो एक तरफ है जो श्री कृष्ण हैं, नारायण श्री कृष्ण हैं, उनकी बात चलती है। उस समय की मैं बात बताता हूँ, थोड़ा आपका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, दृष्टि क्या कहलाती है। और गुरु शिष्य परंपरा तो इस भारत देश की पहचान ही है। तो उस समय गुरु कौरव पांडव को शिक्षा देने वाले गुरु थे द्रोणाचार्य थे। उनकी दृष्टि में दोनों एक से थे। वो सभी शिष्यों को एक साथ ही वह धनुर्विद्या हुआ, ज्ञान हुआ और शस्त्र विद्या हुआ, जितने प्रकार की विद्याएँ होती हैं सब प्रकार की विद्या उनको सिखाई जाती थी। आदि पुराण में आता है उस पुरुष के 72 कलाएँ आती हैं, 72 कला आती है ना उसमें ना, आदि पुराण में जिन सेनाचार्य महाराज ने बताया है। ये सभी कलाएँ उस समय सिखाई जाती थी गुरुकुल में रह करके। भारतीय परंपरा, प्राचीन परंपरा की बात बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो वहाँ पर द्रोणाचार्य के द्वारा शिक्षा दी जा रही थी। उसके बाद में वो परीक्षा भी लेते हैं। बहुत अंतर होता है समय में और से गुरु में कितना अंतर होता है, समय में गुरु में कितना अंतर होता है। तो समय क्या करता है, समय पहले हमको सिखलाता है, बाद में शिक्षा देता है, बाद में परीक्षा। समय जो होता है ना पहले हम परीक्षा ले लेता है, समय जो होता है ना पहले परीक्षा ले लेता है, बाद में सिखलाता है। लेकिन गुरु महाराज होते हैं पहले सिखलाते हैं, बाद में परीक्षा लेते हैं। ऑनलाइन दो साल से महामारी का दौर चल रहा है तो लोग परीक्षा देना ही भूल गए हैं, पढ़ाई करना ही भूल गए हैं, स्कूल कॉलेज जाना ही भूल गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा होने लगी है। नकल करो तब भी उसमें अकल लगानी पड़ती है। आज एक जो बिस्सा की बहन आई थी, एमएड कर रही हैं, उनकी एमएड की परीक्षा ऑनलाइन चल रही थी। उन्होंने कहा महाराज जी ऐसे प्रश्न पूछे, घुमा के पूछे जाते हैं कि नेट में घंटों सर्च करना पड़ता है तब कहीं जाकर के वो क्वेश्चन आंसर मिल पाता है। इसलिए कहा भी गया है नकल धन अकल बराबर सफल। नकल अकेले से कुछ नहीं होता है। और आचार्य श्री कहते हैं ये महावीर स्वामी का मार्ग है, आदिनाथ भगवान का मार्ग है, दिगंबरत्व का मार्ग है। इसमें आपके लिए खुली छूट है नकल करने की। नकल करना अच्छा नहीं माना जाता है,
लेकिन हमने आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं आपके लिए खुली छूट है, खूब नकल करो, खूब व्रत आदि करो, उपास करो, भावना भाव प्रभु की भक्ति करो, आराधना करो, देख के नकल आप करो, क्योंकि इस नकल में भी आपका हित है, आपका कल्याण है। ऐसी नकल भी आपके लिए कल्याणकारी है। वह आदिनाथ भगवान जो गर्भ में आ चुके हैं, आज उत्तरार्ध रूप है। कल 16 स्वप्न वहाँ पर आपको दिखाए गए थे। आज माता मरु देवी नाभि राय के पास में पहुँचेंगी और उन स्वप्नों का फल भोग, कौन सा उन स्वप्नों का कौन सा फल है इसके लिए निवेदन करेंगी। तब उसमें एक आखिरी स्वप्न आता है, उसका निर्धूम अग्नि, उसका जो आखिरी अंतिम जो 16वें नंबर का जो स्वप्न है ना, उसका नाम है निर्धूम अग्नि। उस समय आज शाम को रात को बताया जाएगा आपके लिए कि उसका फल क्या है। तो उसका फल बताएंगे नाभि राय कि निर्धूम अग्नि का फल ये है कि आपके गर्भ में जो जीव आने वाला है वह अष्टकर्म धनाय धूपम निरपांति स्वाहा आप लोग चढ़ाते ना, 8 कर्मों को नष्ट करके उस ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा 8 कर्मों को नष्ट करके सिद्धत्व को प्राप्त करेगा। ऐसा पुण्यशाली जीव आपके गर्भ में आया है। हे मरु देवी, तेरी कोख धन्य है। वर्तमान में सभी माताएं पुत्रों को पुत्रियों को जन्म दे रहे हैं। गर्भ के प्रति सबके लिए आकुलता व्याकुलता रहती है, क्योंकि पंचम काल है। अभी दाऊ महाराज जी ने बताया था कल युग का जमाना आ गया है और मन भी काला हो गया है। तो आचार्य महाराज जी कहते हैं, जिनवाणी कहती है चिंता मत करो, आपका मन काला को चिंता मत करो, आप मन को ठंडे बस्ते में रख दो, सब ठीक हो जाएगा। मन को ठंडे बस्ते में रख दो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी करने वाला है ये मन ही है, मन ही मनमानी कर रहा है। नहीं तो वही मन उसने सोच लिया, गर्भ में शिशु है, संगी पंचंती जीव है वह, उसके भी मन है, तीनों ज्ञान उनके साथ में चल रहे हैं। मन में विचार कर लिया, नहीं मुझको तो अब इस देह में जो देही है उसका कल्याण करना है, उसकी सोचना है, तब कहीं जाकर के उनके पुरुषार्थ हो पाता है। इसलिए आज वह गर्भ का उत्तरार्ध रूप है। और से आचार्य श्री के आशीर्वाद से विगत 1.5-2 सालों से जब भोपाल में चातुर्मास चल रहा था हम लोगों का, उस समय आदि पुराण पर आधारित जो आचार्य जिनसेन महाराज जी ने लिखा हुआ है उसमें गर्भ संस्कार की पूरी विधियां दी गई हैं, पूरे मंत्र दिए गए हैं। तब से गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तो बहुत सी, उसके पहले भी बहुत सी बहनें कर रही थीं, लेकिन अभी लगातार 1.5-2 साल से प्रत्येक महीने गर्भ के संस्कार दिए जा रहे हैं। उसका परिणाम बताएं, आपने प्रमाण साहब महाराज जी के जो चलता है शंका समाधान चलता है, उसमें आपने सुना होगा। और उसमें महाराज जी ने बताया, उन बहनों का इंट्रोडक्शन भी सब हुआ, सब बताया कि उस संस्कारों का इतना प्रभाव पड़ा कि 350 में से लगभग 250-300 तो डिलीवरी नॉर्मल हुई, सामान्य हुआ। जहाँ पर डॉक्टर लोग ना ही कर देते हैं कि बच्चा अब नॉर्मल है, गुरुजी कहते हैं, आचार्य श्री कहते हैं कि बच्चे का जैसा पुण्य पाप होगा वैसा काम होगा। आपको किसी जीव को, जब आपको किसी को जीने का, आप किसी को जिंदा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। जब आपको किसी को जिंदा करने का अधिकार नहीं है, किसी को मारने का भी अधिकार नहीं है आपके लिए। वो जीव को आने दो, जैसा पुण्य होगा वैसा काम होगा। और आप लोग को बता दें, बहुत से ऐसे केस एबनॉर्मल थे, आचार्य श्री के आशीर्वाद से, गर्भ संस्कार से, जिनसेन आचार्य महाराज के मंत्रों के द्वारा से वो सब सामान्य हो गए। ये सब प्रभु की महिमा होती, गुरु कृपा होती है, अंदर की सद्भावना होती है। टेलीपैथी क्या होती है? यही तो टेलीपैथी कहलाती है। जब सद्भावना प्रेषित करते हैं तो वैसे कार्य भी होने लगते हैं। आज भोपाल की भी अभी बहनें आ गई हैं जो विगत 1.5-2 सालों से अभी नेवर भी वहाँ सब संस्कार दिए थे, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी शायद आज है क्या, हाँ दोपहर को है। और उससे बहुत से, देखो जीव को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। ऐसे कर्म आड़े आ जाते हैं कि सती अंजना के लिए उसने 22 दिन के लिए, कुछ 22 पल के लिए श्री जी के लिए कुछ ऐसा अंतराय कर दिया था, तो 22 वर्षों तक अपने पति से विमुख रही। पवनजय के द्वारा जो माँ है, किसकी माँ है? हनुमान की माँ है, उस वीर हनुमान की माँ है। उसको भी कर्म फल
कर्म है उसको नहीं छोड़ता है, फल भोगना पड़ता है। कर्म को जैसे ऐसे भी होता है कि बहुत सी हमारी माँ ऐसी यहाँ पर माताएं ऐसी आई हैं, आने वाली हैं कि ऐसे कर्म पूर्व किए होंगे कि 2-2, 5-5, 10-10 साल से संतान सुख से वंचित हैं, लेकिन जब उनके लिए इस पुराण के माध्यम से गर्भ संस्कार दिए जाते हैं तो उनको लाभ मिल जाता है। जब वे भक्ति भाव से माता मरु देवी की गोद भराई करती हैं, ऐसा होता पुण्य का प्रताप होता है कि उनकी भी गोद भर जाती है। बस अब आप दोपहर को देखेंगे, इसलिए आप सबका कर्तव्य होता है कि संस्कार क्या होते हैं उसको जानो समझो, तभी हम इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव को अपना पुण्य पाप का फल अलग मिलता है। कोई बात नहीं, किसी कारण से अज्ञानता से जीव ने ऐसे पाप कार्य कर लिए, उसका परिणाम भोगने में आ रहा है। लेकिन जब आप अयोध्या में आ जाएंगे, कुंभराज की सरजमी पर आ जाएंगे, ऐसा पुण्य कार्य करेंगे, साक्षात भगवान यहाँ विराजमान हैं, गुरु की कृपा है, तो आपका पाप भी कम होकर के पुण्य रूप में आगे बढ़ता जाएगा। ये कर्म सिद्धांत है, इस कर्म सिद्धांत पर आस्था श्रद्धा रखो। प्रत्येक जीव को अपना कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे हंस के भोगो चाहे रो के भोगो। सम्यक दृष्टि होता है, तत्वज्ञानी होता है, जो अपनी आत्मा को देखना चाहता है, अपनी आत्मा रमण करना चाहता है, उस संवेदन ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उस परिणामों को हंस के भोगता है, खिलखिला के भोगता है। इसलिए माताएं बहनें जब सबको भोजन कराती हैं तो खुश होकर प्रसन्न होकर भोजन कराती हैं। उसी का परिणाम होता है कि जो माताएं खुश रहती हैं और वो हमेशा खिलखिलाती रहती हैं, उनकी संतान भी हमेशा खिलखिलाती रहती है। ऐसी सोच करके ही हम सबको आगे बढ़ना है। बोले अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की एक सूचना और दे रहा हूँ। आज की मंगल घाट यात्रा मध्याह्न में निकलेगी, उसके पूर्व 12 बजे से तीर्थंकर की माता की गोद भराई का कार्यक्रम होगा। और जिन माताओं बहनों की गोदें आज तक सूनी हैं, जिनके यहाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारे कोई चांस नहीं, ऐसे लोग भी तीर्थंकर की माता की गोद भरने के पश्चात माता से यदि गोद भरवाते हैं तो नियम से उन्हें सफलता मिले बिना रहने वाली नहीं है। दूसरी जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके संस्कार करने के लिए हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें आई हैं, वो आपको संस्कार देंगी। लेकिन जिनके गर्भ में कुछ नहीं है, उनके संस्कार का मतलब नहीं रहेगा। उनके संस्कार तो वो करेगी कौन? तीर्थंकर की माता तुम्हारी गोद भरेगी। तो ऐसे संस्कार हमें कराने का सौभाग्य मिला है। मध्याह्न रहेंगे, साथ में सत्येंद्र शर्मा की एक नाटिका होगी और एक मंडल का मंगलाचरण भी यहाँ पे रखा है। वो कौन से मंडल का, वो आपसी का निर्णय तुम्हारा है। 4 नृत्य भक्ति के लिए मैंने आदेश दिया था, वो जिनका भी वो तैयार रहेंगे। साथ में सत्येंद्र शर्मा की नाटिका होगी, महाराज श्री का मंगल प्रवचन होगा। फिर यहाँ से हम शोभा यात्रा लेकर के मंदिर जी आएंगे। मैंने कल सभी वेदी शिखर की शुद्धि के 21 रुपए का नाम घोषित किया था, आप अपने नाम लिखा देना, क्योंकि मेरे पास कलश सीमित है, आपको कलश बाद में मिलेगा नहीं। और अपनी नारी पर्याय को धन्य करने का दोबारा अवसर मिलने वाला नहीं, क्योंकि मंदिर की वेदी के शिखर के संस्कार करने का अवसर आज के दिन मिलने वाला है। साथ ही जिन्हें लोकांतिक देव बनना है, कुछ नाम आ गए हैं, कुछ नहीं आए, बाद में कहोगे हमें नहीं कहा गया, तो वो लोकांतिक देव के नाम भी कार्यालय में लिखा दें। और जिनकी गोदें सूनी है वो पहले चुपचाप बैठे रहे। तीर्थंकर की माता की गोद भराई होने के पश्चात पहले इनकमिंग चलेगा, इसके बाद आउटगोइंग शुरू होगी। बीच में गोद भरवाओगे तो चुखरिया भी पैदा नहीं होगी, क्योंकि व्यवस्था के साथ चलोगे तो सब कुछ होगा, और अपनी व्यवस्था से चलोगे तो आज तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। तो आइएगा, हम निर्माण स्थिति करते हैं। इसके पूर्व हमारे तापड़िया परिवार की वयोवृद्ध माँ यहाँ पर आई, आप उनके सामने ताली हो जाए। वो भी परम पूज्य महाराज जी का मंगल आशीर्वाद चाहती हैं। आप ऐसे तापड़िया परिवार, जिस देखो आज अगर हम खेत में होते तो जो भक्ति मंच पे चल रही थी ना, 1-1 फुट अंदर दब गए होते तखत हमारे। तो ऐसे जी आज मध्याह्न में हमें परम पूज्य उत्तम सागर जी महाराज की मंगल देशना सुनने का मौका मिलेगा। आप सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं। पुरुष वर्ग को सिविल ड्रेस में आना है और इंद्राणियों को अपनी इसी वेशभूषा में आना है, क्योंकि आपको वेदी के शुद्धि संस्कार करने का सौभाग्य जीवन में सिर्फ एक बार मिलता है। इसके बाद तो आपको वेदी छूने का भी अधिकार जीवन में मिलने वाला नहीं है। ऐसे तापड़िया परिवार की वयोवृद्ध माँ आज हमारे बीच आई, आप उनके सम्मान में जोरदार ताली जाए। उनके परिवार की महिला वर्ग भी यहाँ पर आई है। मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन आप उस
परिवार के सम्मान में जितनी ताली हो जाए उतनी कम है, क्योंकि जिनके इस परिसर में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, वास्तव में ऐसा सुंदर परिसर बहुत कम जगह मिलता है। हमको ना नीचे दिक्कत है ना ऊपर से दिक्कत है, और नीचे ग्राउंड में भी अगर खेत में होते तो छोटे छोटे डिगले छिद्रे होते, लेकिन आपको इतना आराम मिलता है कि आप तालियां बजाने में भी कंजूसी कर देते हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अलका जी तापड़ी, अच्छा इन्हीं के परिवार से थी, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। आइएगा हमारे बीच में, सुना नहीं अभी मुझे सुद्दी में कार्यक्रम चल रहा है। 51 रुपए की राशि एक टाइम भोजन की शिखरचंद जी सिसोदिया नाकोड़ा गारमेंट्स वालों ने प्रदान की है, और 5100 रुपए की राशि 51,000 रुपए की राशि मुकेश कुमार रोहित कुमार मिंचू आवन वालों ने प्रदान की है। 21,000 रुपए की राशि स्वल्पहार एक समय के लिए प्रदान की है, वो है देवेंद्र कुमार नवीन कुमार निखिल हुक्मा चाचा, जोरदार तालियां। क्या भोपाल से जो बहनें लेट आई थी, थोड़ा सा पहले हमने श्रीफल चढ़ा, इनको श्रीफल दें और वो पूज्य परम पूज्य महाराज जी का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। आप उनके सम्मान में भी तालियां हो जाएं। हमारे पास 81 कलश है, बस इससे ज्यादा नहीं है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे दूं। कायू सर नौबा नमोकर्मत, हमारे पास लगभग 70 नाम आ चुके हैं, और हमारे पास 81 की काउंटिंग है। जो पहले आए सो पाए, और जो बाद में आए तो पछताता हुआ घर चला जाए। गर्भ कल्याणक महामहोत्सव साहब की चलिए पूजन स्थापना के लिए तैयार, पहुंचेगी प्रमुख पात्र अंदर की ओर। जनन सुपन लख विमल गर्भ में आए श्रीपद जिन जी, ही महिमा धीरन सुख समुद्र आनंद करण, दुख हरण स्थापन कर भविक मन वचन पूजन चरण। जो भी बोली लेके अगर कोई कैंसिल करना चाहता है तो जबरदस्ती नहीं है, प्रेम भाव की बात है। अगर कोई पात्र बनना चाह रहा है और उसने कहा मुझे नहीं बनाना है, बेटी को नहीं बनाना, तो कोई बात नहीं, किसी के साथ अपन जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि स्वैच्छिक दान है। दबा दबा के किसी का खून खींचने से कोई मतलब नहीं। जो दे उसका भला, और हमारे संत कहते हैं जो ना दे उसका भी भला। चलिएगा, ओम ह्रीम त्रिविशादि वीरांत चतुर्दशी समूह गर्भ कणक प्राप्त है। अत्र अवतर अवतर शंभो सटावानम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाटा स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो मौसर सन्निधिकरणम दिव्य पुष्पांजलिम छिपे। कुंभलियों सभर कर नील उज्जवल छान के निर्वार नेत्र सास कारण, ममति गुर बिच भान छप्पन सदेवी करत सेवा सरस समठान, हर्षाय कर जिन चरण पूजन सर्व आरत हान के। ओम ह्रीम गर्भ कणक प्राप्त श्रीशादि वीरांते नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि ते। सुचंदन दुख गंधन मनई गिरि बन भावनों की, शैल कपूर मिलाय श्री गिरिराज पूजन नाम, छप्पन सदेवी करत सेवा सरस समठान, हर्षाय कर जिन चरण पूजन सर्व आरत हान के। ओम ह्रीम श्री गर्भ कणक प्राप्त श्रीशादि वीरांते नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि ते। सुंदरी प्रकाश उजास अक्षर चंद्र ज्योति प्रकाश दे, मोती समान अखंड दोकर पंच पावत भाष, छप्पन सदेवी करत सेवा सरस समठान, हर्षाय कर जिन चरण पूजन सर्व आरत हान के। ओम ह्रीम श्री गर्भ कणक प्राप्त श्रीशादि वीरांते नमः। अक्षय पद प्राप्त स्थान निर्वपामि ते। उत्कृष्ट सोत्कृष्ट बहु सुगंध सरस सुहावनो, फूल को निर्मूल कर सृजन पाव, छप्पन सदेवी करत सेवा सरस समठान, हर्षाय कर जिन चरण पूजन सर्व आरत हान के। ओम ह्रीम श्री गर्भ कणक प्राप्त बृहस्पति वीरांते नमः। कामबाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामि ते। सरस्वती सरस सुहास नेत्र नवल शुद्धि पिछान, गिरिराज चरण चढ़ाए भोजन विदा भागत जान, छप्पन सदेवी करत सेवा सरस समठान, हर्षाय कर जिन चरण पूजन सर्व आरत हान के। ओम ह्रीम श्री गर्भ कणक प्राप्त श्रीशादि वीरांते नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि ते। पंक प्रकाश हाथ सुंदर पात्र में धरनाय, नैन पूजन सर्व आरत हान के। ओम ह्रीम श्री गर्भ कणक प्राप्त श्रीशादि वीरांते नमः। महामोहनकार दीपम निर्वपामि ते।
चंदन सुगर सुगंध सुंदर मलय धूप दशांग सौखी बहु पावक वाहिंदर जरद कर्म संग छप्पन सदेवी करत सेवा सरस उत्सव ठानी हर्षाय कर जिन चरण पूजन सर्व आरत हानि ओम ह्रीं श्री गर्भगण प्राप्तं श्रीश्वादि विरंते पनमाष्कम नैना धूपम निर्वपामि ते आरक बदाम सिताई ची गंगा दिपुंगी फल सुधे दिन दास चरण चढ़ाय अनुक्रम मुक्ति फल पावते छप्पन सदेवी करत सेवा सरस उत्सव ठानी हर्षाय कर जिन चरण पूजन सर्व आरत हानि ओम ह्रीं श्री गर्भगण प्राप्तं श्रीश्वादि विरंते पनमः महामोक्षफल प्राप्तं फलम निर्वपामि ते अध्यक्षस्मने वल्दीप दो पुष्पल भले दी द्रव्य अर्घ बनाय जगत ललित श्री जन अगट छप्पन सुदेवी करात सेवा सरस उत्सव ठानी हर्षाय कर जिन चरण पूजन सर्व आरत हानि ओम ह्रीं श्री गर्भगण प्राप्तं श्रीश्वादि विरंते पनमः पद प्राप्तं अर्घम निर्वपामि ते सुनो पीछे कहां तक अर्घ चढ़ा दिए थे श्रीफल उधर से पीछे से क्रम शुरू किया था कहां तक के लोगों ने श्रीफल चढ़ा दी उससे आगे वाले इंद्र आ जाओ पीछे से ही क्रम जो चल रहा है हमारा उसी क्रम में आते जाओ अपनी अपनी जोड़ी के साथ घर मंगल मंडा श्री शब्द देवाय नमारिकम निर्वपामि ते हो जेठ मावत दिन सारा विजय विमान त्याग अवतारा जित शत्रु भते सुखदामा विद्या गुख बसे अविरामा ओम ह्रीं श्री जेठ कृष्णामोष्यहम गर्भ कल्याण प्राप्त श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामि ते हो फागुन सुदी आठे दिन खासा गए एक तो चल करवासा जब जितारे रमणी कुल सारे नाम सेना गर्भ पधारे ओम ह्रीं श्री फाल्गुन शुक्लाष्टम्याम गर्भ मंगल मंडा श्री शंभवनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामि पूजो सदा चंपा पूजी पावा पूजी पुनि और तीरथ सरव 24 श्री जिनराज भूजु 20 क्षेत्र विदेह के नामावली से कैसे वसुजे होई पति शिव गे गंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाय सर्व पूज पर पूज हो भव विधि भक्ति बढ़ाय ओम ह्रीं भाव पूजा भाव वंदना त्रिकाल वंदना करी कराबे भाव नवाब श्री हंते जी सिद्धि जी आचार्य पैजय सर्व साधु जी पंचे पर निष्ठिप्यो नमः प्रथमान योग करणान योग चरणान योग द्रव्यानि योगिभ्यो नमः दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कांडेभ्यो नमः उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मेभ्यो नमः सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्येभ्यो नमः शालेभ्यो नमः सम्यक शिखर कैलासगिर चंपापुर पावापुर गिन्नारी सोनागिर राजगृह सतुंजय तारंगा मथुरा आदि से क्षेत्रेभ्यो नमः जैन बद्री मोड़ बद्री हसनापुरी चंदेरी पपौराजी धोबंजी बजरंगगढ़ अयोध्या जी चमत्कार जी चांदखेड़ी जी महावीर जी पदमपुरा जी तीजाराम आदि अति से क्षेत्रेभ्यो नमो नमः श्री चारण रिद्धि धारी सप्तपरम ऋषिभ्यो नमो नमः ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपालशंतम श्री विश्वादि महावीर पर्यंतम चतुर्शती तीर्थंकर परम देवम अद्यानामादि जम्बूदीपे भरत क्षेत्री शील गुणोवृत संयम धारी लखन 108 विराज निरखत नयन कमल दल लाज पंचम चक्रवर्ती पदधारी 16 तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक नमो शांति हित शांति विधायक दिव्य विटप बहुवन की वर्षा मंडल भारी ये तू प्रातिहारी मनहारी शांति जी देश शांति सुखदाई जगत पूज पूजो शिरनाई परम शांति दीजे
जय जिने मुखार कीर्ता कीता देवर कुछ प्रताप जाके सो शांतिनाथ वर वंश जगत प्रदीप मेरे लिए कहीं शांति सदा अनुप संपूज को प्रतिपालिकों को होवे सारी प्रजा को सुख बलियत हो धर्मधारी नरेसा होवे वर्षा समय पे दिल भर ना रहे व्याधियों का अंदेशा होवे चोरी न जारी सुसमय बरते होना दुष्काल मारी सारे ही देश धारे जिनवर वृक्ष को जो सदा सौख्यकारी घाति करो जिन नाश कर पायो के बलरा सब जगत में वृषभादिक जिनरा शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिनरा शांति करो सब हृदय में वृषभादिक जिनरा। दोनों हाथों को जोड़िए और भगवान की ओर देखिए। नहीं दिखते तो अपनी आंखों को बंद करिए और कहीं सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हुए शांति पाठ पढ़िए। शास्त्रों का लाभ सत्संगति का सतिव्रतों का सुजस कह के दोष ढाकू सभी का बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याओ तोलो से ऊंचन जिनके मोक्ष जो न पाओ तब पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन रहो प्रभु तब लो पाया न मुक्ति पद मैंने अक्षय पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी उन छुना भव दुख से हे जगबंधु जिन्हें शर पाओ तब चरण शरण बलिहारी। हे प्रभु मरण समाधि सुदुर्लभ कैरी मोकाक्षी हो सुबोध सुखगाई। दिव्य पुष्पांजलि चिपेत शांति भक्ति समाधि भक्ति पठित्वा कायु सर्गम कुर्वी हम 9 बार नमोकार मंत्र।
बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद दे ओ, तुम प्रसाद दे परम गुरु सो सब पूरन हो। पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू अहवाल, और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन दे, क्षमा करो राघो, क्षमा करो राघो मुझे देव चरण की से। श्रद्धा से आराध्य पद पूजो भक्ति प्रमाण, पूजा विसर्जन में करो सदा करो कल्याण। श्री जी ने वर्ज की आसिका लीजिए शीश चढ़ाए, भव भव के भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। आए जो देवगण से पूवाय, आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब मेरे ओरे बसो 2400 भगवान। सिरजन वर्ज की आशिका श्री जी ने वर्ज की आशिका कीजे शीश चढ़ाए, हो भव के बाद घटे दुख दूर हो जाए। दिव्य पुष्पांजलि में छिपे दोनों हाथों को जोड़िए, घुटनों को टेकिए, कमर को झुकाइए, सिर को नवाइए, मुंह को खोलिए और प्रभु की ओर देख करके बोलिए हे प्रभु। एक सुर ताल बोलो, हे प्रभु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आचार्य नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उठ करके खड़े हो जाएं, हंस के, कस के, मुस्कुरा के, राउंड लगा के एक दूसरे से हाथ उठाओ ऊपर। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। पड़ोसी से लड़ाई हुई तो उससे पहले जय जिनेंद्र करना। चलिएगा, आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, निरंतर भक्ति के क्रम में चल रहे हैं। 21 मालाओं का संकल्प दिया था, वो आपको विगत 6 तारीख की सायंकाल तक पूरा करना है। आप अभी बैठे हैं, दोपहर बैठे, आपका मैटर है, शुद्धि के साथ करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी बहुत अधिक समय नहीं हुआ है। ठीक